कल्पना कीजिए, दूर क्षितिज पर जहां नीला आकाश और अथाह सागर मिलते हैं, वहां से एक विशाल बेड़ा आपकी ओर बढ़ रहा है। उनके जहाजों के पाल हवा में ऐसे लहरा रहे हैं जैसे समुद्र के गरजते शेर। दुश्मन थरथर कांपते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि यह कोई साधारण सेना नहीं, यह है चोल साम्राज्य की अजेय नौसेना। नमस्कार दोस्तों, भारतीय इतिहास के पन्नों में कई शक्तिशाली साम्राज्यों का जिक्र है जिन्होंने जमीन पर अपना परचम लहराया। लेकिन एक ऐसा साम्राज्य था जिसने सिर्फ धरती ही नहीं बल्कि अथाह सागरों को भी अपनी मुट्ठी में कर लिया था। हम बात कर रहे हैं दक्षिण भारत के उस महान चोल साम्राज्य की, जिसकी नौसेना ने हिंद महासागर को चोल झील बना दिया था। चोलों का उदय सिर्फ उनकी सैन्य शक्ति का प्रतीक नहीं था, बल्कि उनकी दूरदृष्टि का भी प्रमाण था। राजा राजा चोल प्रथम और उनके पुत्र राजेंद्र चोल प्रथम जैसे सम्राटों ने समझा कि व्यापार और शक्ति का असली केंद्र समुद्र में है। उन्होंने अपने बंदरगाहों को मजबूत किया, जहाज निर्माण कला में महारत हासिल की और एक ऐसी नौसेना का निर्माण किया जो उस समय की दुनिया में बेजोड़ थी। राजा राजा चोल ने श्रीलंका, सिंहल पर विजय प्राप्त कर अपनी नौसैनिक ताकत का पहला बड़ा प्रदर्शन किया। लेकिन असली चुनौती तब आई जब राजेंद्र चोल प्रथम ने अपनी महत्वाकांक्षाओं को और भी दूर तक फैलाया। 11वीं शताब्दी की शुरुआत में उन्होंने सुदूर दक्षिण पूर्व एशिया में श्रीविजय साम्राज्य, आज के इंडोनेशिया और मलेशिया, के खिलाफ एक ऐतिहासिक नौसैनिक अभियान चलाया। यह कोई छोटी बात नहीं थी। हजारों मील का समुद्री सफर, अज्ञात तूफानों से जूझते हुए विशालकाय जहाजों पर हजारों सैनिकों के साथ, यह उस समय के सबसे दुस्साहसी सैन्य अभियानों में से एक था। चोल नौसेना ने श्रीविजय के कई बंदरगाहों और शहरों पर कब्जा कर लिया, जिससे हिंद महासागर के व्यापार मार्गों पर चोलों का निर्विवाद प्रभुत्व स्थापित हो गया। बंगाल की खाड़ी सचमुच एक चोल झील बन गई, जहां से निकलने वाला हर जहाज चोलों की शक्ति को सलाम करता था। चोलों की सफलता केवल उनकी सैन्य रणनीति पर ही आधारित नहीं थी, बल्कि उनके उन्नत जहाज निर्माण कौशल पर भी टिकी थी। उनके जहाज मजबूत और विशाल होते थे, जो लंबी समुद्री यात्राओं और युद्धों का सामना करने में सक्षम थे। इन जहाजों में न केवल सैनिक और हथियार ले जाए जाते थे, बल्कि यह व्यापारिक गतिविधियों का भी अभिन्न अंग थे। नौसेना का हर पहलू, चाहे वह नाविकों का प्रशिक्षण हो या रसद की व्यवस्था, उच्च कोटि का था। इस नौसैनिक प्रभुत्व ने चोल साम्राज्य को अपार धन और प्रतिष्ठा दिलाई। उन्होंने समुद्री व्यापार के माध्यम से सांस्कृतिक और आर्थिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया। उनकी नौसेना ने उन्हें न केवल एक क्षेत्रीय शक्ति बनाया, बल्कि एक ऐसी वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया, जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई देती रही। उनकी समुद्री विजयों ने दक्षिण भारतीय संस्कृति और प्रभाव को दूरदराज के देशों तक पहुंचाया। तो दोस्तों, जब भी आप भारतीय इतिहास में महान साम्राज्यों की बात करें, तो चोलों की उस अदम्य नौसेना को याद करें, जिसने समुद्र की लहरों पर अपना साम्राज्य स्थापित किया था। उनकी कहानियां हमें यह बताती हैं कि कैसे दूरदृष्टि, साहस और नवाचार से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। चोल साम्राज्य की नौसैनिक श्रेष्ठता भारतीय इतिहास का एक ऐसा स्वर्णिम अध्याय है जो हमेशा हमें प्रेरित करता रहेगा। धन्यवाद।